जाति यही पुकार, झगड़ा जाति यही पुकार। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है, जंगें मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। आप सभी देशवासियों को हिंदुस्तान की तरफ से अजय सिंह राजपूत का नमस्कार। साथ ही जैसे कि आपको पता है कि मैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारे क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा हूं और आपको सच दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन से क्षेत्र में किस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा है। लेकिन मैं गली मोहल्ले जब घूम रहा हूं और जब मैं विकास देख रहा हूं तो यहाँ पे विज्ञापन से ज्यादा विकास से ज्यादा यहाँ पे विज्ञापन देखने को मिलता है। और मैं खुल के डंके की चोट में बताता हूँ साथियों कि यहाँ पे किसी ने भी अपनी सही ढंग से जो भी सत्ता में आता है जनता से जुमले वादे करता है कि हम आपके क्षेत्र में विकास करवाएंगे, परंतु जब भी वो सत्ता में आता है तो गिरगिट की भांति अपना रंग परिवर्तन कर देता है, लेकिन क्षेत्र में विकास नहीं करता है। जो हमें केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से फंड मिलता है कि निगम पार्षद को, एक विधायक को, क्या वो सही से अपने फंड का इस्तेमाल सही ढंग से करता है या नहीं करता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं और हर दिल्ली के हर कोने कोने में जा रहे हैं और आपको भ्रमण करवा के चुने हुए प्रतिनिधि या कह सकते हैं उम्मीदवार जो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो आम आदमी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो। तो आज वैसे ही मैं आपको बता दूं कि मैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला गांव नेपसराय में हूं और यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हो रहे हैं हेलीकॉप्टर जिनका चिन्ह है वो है रोहित कुमार जी। उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या लगता है कि इतनी सारी पार्टियां हैं उसके बावजूद भी वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं ये हमारे साथ। तो सबसे पहले रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भाई साहब। अच्छा ये बताइए भाई साहब कि अभी के समय में हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस कई सारी पार्टियों का बोलबाला चल रहा है जी, लेकिन आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं जी। तो ऐसा आपके माइंड में कब आया कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना है? क्या यहाँ क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? ये मुख्य कारण तो इसी चीज़ का है कि आज 15 वर्ष हो गए निगम में जी। भाजपा सरकार होते हुए भी उसने क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं किया। जो लाइटें टूटी हुई है, जो बत्ती का काम, जो नाली का, जो सड़कों का, उसको देखते हुए हमने कई दफ़ा उनको सूचित किया और जाकर नेताजी को बार बार बोला कि हमारा ये काम है, ये इस काम को जनता के लिए करिए, लेकिन उन लोगों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने हर किसी पार्टी को, भाजपा को, कांग्रेस को, आम पार्टी को, इनको देखते हुए हमने खुद ही निर्णय लिया है और हमारे गांव समाज ने एक निर्णय लिया है कि अपने क्षेत्र से इनका मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई इनके अगेंस्ट प्रत्याशी ऐसे आए कि जो इन सभी पार्टियों को ध्वस्त करके जाए। लेकिन देखा जाए छतरपुर विधानसभा गढ़ के अंदर में यहाँ पे जो है गांव के हिसाब से लोग वोट बहुत करते हैं और आज तक इतिहास रहा है कि गांव का कोई भी बंदा यहाँ पे कोई निगम पार्षद नहीं बन चुका है। हाँ जी। तो ऐसा क्या कारण है इसका? ऐसा मुख्य कारण तो सबसे बड़ा यही है कि गांव राम होता है जी, लेकिन गांव राम नहीं। एक गांव यहाँ पर राजनीति इस तरीके की चलती है कि जब राजनीति रंग चढ़ता है तो परिवार को भी भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है आपसी तालमेल है, वो रिश्ते भी खत्म कर दिए जाते हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे जैसे छोटे समाज से आते हैं, उन लोगों को वो अपना हमेशा हथियार बनाकर चलते हैं। उनका कोई अपना जनाधार नहीं है, उनका कोई अपना वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो जब भी आते हैं हमारे गरीब तबके को चारों तरफ से कवर करते हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। इस चीज़ से तंग आकर मैंने आज़ाद उम्मीदवार का इसमें नामांकन किया अपना। अच्छा, जब आपने ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब आपने ये भरा था चुनाव आयोग के अंदर में, जब अपना फॉर्म भरा था जी, तो क्या लगता था आपको कि वाकई में समर्थन जनता को आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरता हूँ तो सब लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। भाई साहब क्या है कि जब भी हम देख रहे हैं तो बीजेपी की रैलियां चल रही है, उनके विज्ञापन चल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कांग्रेस, सभी के अपने अलग अलग तरीके से विज्ञापन चल रहे हैं, अलग अलग रूप में चल रहे हैं। लेकिन आपने अभी तक कोई भी विज्ञापन नहीं करवाया, आपने कोई भी अभी तक कोई पोस्टर भयंकर तरीके से नहीं लगाया। बस अपने कार्यालय में आपने छोटे तरीके से बस पोस्टर लगाए, आपने अभी कोई भी विज्ञापन नहीं लगाया। तो ऐसा क्या लगता है कि क्या विज्ञापन के माध्यम से हम चुनाव को जीत सकते हैं या विकास की संभावना देते हुए, लोगों को सहानुभूति देते हुए चुनाव में जीत सकते हैं? सबसे बड़ी विकास की जो बात है उसको देखते हुए और अपना व्यक्तिगत स्तर पर जो मैंने समाज के अंदर जो काम किए हैं वो ये जनता ही बताएगी और आने वाले समय में ये जनता ही इन पार्टियों को जवाब देगी। ठीक है भाई साहब, इनसे पूछते हैं कि जो रोहित जी है वो अभी ना कोई निगम पार्षद है ना कोई विधायक है, एक मामूली तरीके से देखा जाए तो एक समाज सेवक है। तो अभी तक ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनने अपने क्षेत्र में, अपने गाँव के लिए ऐसे कौन से कार्य करवा दिए जिनके माध्यम से जनता इनके ओर आकर्षित होगी और उनको वोट देगी? देखो, जो गरीबों को उन्होंने सहायता की है, गरीबों में सहायता की है उन्होंने, हर काम में आगे बढ़ते हैं ये।
कोई भी हो, मरना जीना सब हर चीज़ में आगे रहते हैं। जैसे हमारी चौपाल है, उसके लिए कार्य अच्छे करते हैं ये। गलियों में गरीबों के लिए, कोई भी गरीब आदमी है उसकी सहायता करते हैं। सबसे बढ़ के आगे, हर काम में सबसे आगे रहते हैं ये। अच्छा। हाँ जी, रोहित जी हमारे। जी, तो आप ये बताइए कि लगता है कठिन कि बीजेपी भी, कांग्रेस भी और आम आदमी भी अपना बाजी खेल रही है, लेकिन इसके अंदर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रोहित जी खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में चांस मार देंगे, नहीं मार देंगे? वाकई में जहाँ तक की उम्मीद है, लगता है कि हो जाएगा। ये बताइए भाई साहब कि 4 महीने, देखिए हर निगम पार्षद के पास कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, चाहे वो विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, जिसके अंदर में 4 साल 6 महीने कुंभकर्ण की भांति सोए रहते हैं। लेकिन जब 6 महीना इलेक्शन का नजदीक आता है तब इसमें अपना चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों को सहानुभूति देते हैं कि हम आपके क्षेत्र में विकास करवा देंगे। तो ऐसे निगम पार्षद को, ऐसे विधायक को क्या कहना पसंद करेंगे आप? ऐसे विधायक या पार्षद से पहले बात तो लोग जनसंपर्क तोड़ देते हैं, और जो हमारे रोहित कुमार जी हैं ये सारे पूरे वर्ष हर महीने हर दिन लोगों की सेवा करते हैं, तो इनका जनाधार ज़्यादा है उनसे। हाँ, होल्डिंग या पोस्टर में वो ज़्यादा है, लेकिन मेहनत में ये ज़्यादा है। जी, तो लगता है कि इस बार रोहित जी इस बार सत्ता में आएंगे और समाज के लिए विकास करवाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। देखो जी, उम्मीद तो हमें पूरी है, जैसे पब्लिक हमारे साथ है, अच्छा, तो मालिक ने चाहे तो अवश्य काम जरूर होना चाहिए। अच्छा। जीतने का। रोहित जी, आप गली गली जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उसको सूचीबद्ध कर रहे हैं, और उसके जब आप सत्ता में आएंगे, देखिए आज तक इंसान ने कभी किसी को देखा नहीं है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो समाज सेवा करने वाला सोचिए क्या क्या बन सकता है। तो क्या लगता है कि इस बार अगर आप सत्ता में आते, सबसे पहले आपका कार्य कौन सा होगा? सबसे पहले यहाँ का जो जन विकास रुका हुआ है, जो कार्य रुके हुए हैं, क्षेत्र के जो कार्य हैं, आज हमारे गांव की तरफ आप निगाह करेंगे, आज 15 वर्ष से तो रोड नहीं बनी है। 3 योजना निकल गई है, ये कागजी कार्रवाई के अंदर खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन कोई काम करके नेताजी राजी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। उसी काम को देखते हुए सबसे पहला मेरा काम नारी शक्ति का सम्मान और क्षेत्र का विकास, यही मेरा मुद्दा रहेगा। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, और महंगाई, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जितना हो सके उतना, देखिए एक निगम पार्षद के पास उनकी भी एक सीमा होती है, उनका भी एक कार्य क्षेत्र होता है, जितने तक कर सकते हैं उतना ठीक है। लेकिन आज मुझे एक बात समझ नहीं आती कि निगम पार्षद को देखा जाए तो 5 वर्ष में 7 करोड़ का फंड मिलता है, लेकिन वाकई में वो 7 करोड़ के फंड को दूसरे तरीके से कमाए तो 50 करोड़ तक गिज जाते हैं। लेकिन जब विकास की बात आए तो पिछड़ जाते हैं। मैं सबसे बड़ी कहते हैं ना कि सोए को जगाना आसान बात होता है, लेकिन जगह को जगाना बहुत मुश्किल बात होती है। सोई भी सरकार है, और लेकिन जगी हुई जनता जो जगना चाहती नहीं है साथियों। आज हम बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस की पार्टियों का हमने पट्टा बांध लिया, चश्मा पहन लिया है, हम उसको उतारना पसंद नहीं करते हैं, हम आपस में लड़ते हैं। लेकिन जो वाकई में सच्चाई है, एक बार चश्मे को उतार के देखिए कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है। मैंने कई ऐसे तमाम ऐसे कार्यकर्ता को देखा है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का हो, सपोर्ट तो फुल करता है, लेकिन जब अपने घर के बाहर देखता है तो सड़कें टूटी हुई होती है, जल निकासी की व्यवस्था सही से ढंग से नहीं होती है, लेकिन जुमलेबाजी बहुत लंबे लंबे। इसलिए सबसे पहले आपका समाज है, आपका देश है, तभी आप है। इसलिए साथियों मैं कहता हूं कि एक बार निस्वार्थ की भावना से एक बार यदि मतदान देने जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी को एक बार अपने क्षेत्र में खड़ा करके देखिए, क्या पता वो ऐसा जीत हासिल करे और जनता की समस्या का समाधान बन जाए एक प्रकार से। इसलिए कहता हूं मैं आपको कि साथियों, विश्वास तो आपने सब पे कर लिया, चाहे वो आम आदमी हो, बीजेपी, कांग्रेस हो, लेकिन एक बार रोहित भाई पे विश्वास कीजिए और एक बार इनको सत्ता में लाइए, क्या पता आपके क्षेत्र में विकास देखने को मिले। अगर नहीं मिलता है, एक बार हम रोहित जी से जैसे कि मैं आपको बता दूं, रोहित जी, हमारा एक शो चलता है कि आर नहीं पार, सीधा नेताओं पर वार। उसी के अंतर्गत हम बताते हैं कि अगर आप अपने पद पे कार्यरत हो जाते हैं तो एक शपथ दिलाया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से भी एक शपथ दिलाते हैं। तो आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है, एक बार खड़े होकर दोहरा दीजिए। बोलिए, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए मैं रोहित कुमार ये शपथ लेता हूँ। यदि मुझे जनता का समर्थन मिलेगा और यदि मैं निगम पार्षद बनता हूँ तो समाज सेवा में अपनी अलग ही भूमिका निभाऊंगा और अपने परिवार की संपत्ति को ना बढ़ा करके जन कल्याण में अपनी भूमिका निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस शो में फिर से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रोहित जी ने शपथ ले लिया है और हम ये शपथ इसलिए दिलवाते हैं ताकि कोई भी यदि सत्ता में आता, यदि उसने जो जनता से जुमलेबाजी की है तो वो ऑन द रिकॉर्ड
अगर दिख जाता है तो फिर हम उनकी टांग घी सकते हैं। ये हमारा एक माध्यम होता है, क्योंकि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। और मैं आपको बता दूं कि यदि जिस देश की मीडिया बिक जाना चाहती हो, उस देश में कभी विकास देखने को नहीं मिलेगा। आप स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से एक बार देखिए, दिखाइए, गली गली मोहल्ला मोहल्ला दिखाइए, तभी असली देखने को विकास मिलेगा। साथ ही इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए ताकि जनता की समस्या है उसका एक समाधान आप बन सके। तो इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।